आखिर क्यों ट्रंप को लेकर बेजान दारूवाला ने अमेरिका को चेताया? आखिर क्यों ट्रंप के नेतृत्व में बेजान दारूवाला को अमेरिका का भविष्य अंधकारमय दिखा? आखिर क्यों बेजान दारूवाला ने ट्रंप को अमेरिका के लिए बताया खतरा? नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बेजान दारूवाला एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपनी सटीक भविष्यवाणी के दम पर भारत के नास्ट्राडामस कहलाए। भले ही पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन भगवान श्री गणेश के प्रति उनकी भक्ति जग जाहिर थी। भले आज वो हमारे बीच नहीं है। बीते महीने ही 89 की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन पीएम मोदी से लेकर कोविड-19 से जुड़ी उनकी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उनके मुख से कही एक एक बात सच साबित हो रही है। इस दुनिया को अलविदा कह चुके बेजान दारूवाला ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जितनी भी बातें कही, आज वो हकीकत का रूप ले रही है। इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है, उसकी भविष्यवाणी बेजान दारूवाला ने साल 2017 में ही कर दी थी। अमेरिका की सत्ता पर आसीन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बेजान दारूवाला ने बता दिया था कि जो कि उनकी जन्मदिन की जो तारीख है, उसके हिसाब से उनका नंबर 14 बनता है, जो टैरो कार्ड विद्या में टेम्पल रन दर्शाता है। लेकिन ट्रंप की खासियत जो है वो कार्ड के बिल्कुल विपरीत है। और ट्रंप में ना ही पेशेंस है, ना ही किसी काम में वो स्लो है, और दूसरों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। इसलिए मैं ये खुलकर बोलना चाहता हूँ कि अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। हालांकि बेजान दारूवाला ने यह भी कहा था कि मैं भगवान नहीं हूँ और मेरी ये भविष्यवाणी गलत भी हो सकती है, लेकिन गणेश बेजान दारूवाला के मुताबिक और मेरे ज्योतिष शास्त्र अनुभव के तहत ट्रंप अमेरिका के लिए सही इंसान नहीं है। उनका व्यवहार सही नहीं है। ट्रंप अपने दुश्मन को मुल्क का दुश्मन बना देते हैं, और अगर वो अपने अड़ियल बर्ताव के साथ आगे बढ़ेंगे तो अमेरिका को गलत रास्ते पर लेकर चले जाएंगे। नतीजतन कोरोना की चपेट में आए अमेरिका का हाल बेहाल है। ट्रंप प्रशासन की लापरवाही का ये नतीजा है कि अमेरिका में अब तक कोविड-19 के चलते जहां 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 1 मिलियन लोग संक्रमित भी हो चुके हैं। कोरोना की मार कम थी कि अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से चारों तरफ हिंसा की आग भड़क गई। जगह जगह आगजनी होने लगी, लूटपाट मची। विद्रोह की आग कहीं व्हाइट हाउस तक ना पहुंच जाए, इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को बंकर में जाने की नौबत आ गई। ऊपर से प्रदर्शनकारियों को शांत करवाने की बजाय ट्रंप की उल्ट पटांग बयानबाजी ने आग में घी डालने जैसा काम कर दिया। तो आपको बता दें कि बेजान दारूवाला पहली बार तब सुर्खियों में आए थे जब उनकी संजय गांधी को लेकर की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। कारगिल युद्ध से लेकर गुजरात भूकंप की भविष्यवाणी उन्होंने की। साल 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले ही दारूवाला ने बता दिया था कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जब राजनीति में बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था, समूचे भारत में कांग्रेस का राज था, तब भविष्यवक्ता बेजान दारूवाला ने ही बीजेपी के उदय की भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोरारजी देसाई और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई उनकी भविष्यवाणी सटीक बैठी। उन्होंने न सिर्फ साल 2014-19 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के जीत की भविष्यवाणी कर दी थी, बल्कि ये भी बता दिया था कि उनकी सफलताओं के पीछे का सीक्रेट क्या है। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी में बेजान दारूवाला ने बता दिया था कि पीएम मोदी वो शेर हैं जो समूची दुनिया से ताकत लेंगे और उस ताकत से भारत का उद्धार करेंगे। श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिसको हमने नया टाइटल दिया है लकी लायन। लकी, यू विल से क्या बात है दारूवाला, आपका नाम बेजान दारूवाला नहीं है, लेकिन जानदार बे दारूवाला है। सो वी नो दैट यू डोंट ड्रिंक, मगर हाँ वो नहीं पीता है। लकी लायन, Narendra secret is this, and this is what I say. His secret is he can use
the energy of the world, he can use the energy of the world for the world, for India, he can harness the energy of the whole world. This is the secret of Narendra Modi and India. वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु म देव सर्व कार्य सर्वदा. This is an invocation of Ganesha. On my left, श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिसको हमने नया टाइटल दिया है, लकी लायन. लकी, यू विल से क्या बात है दारू वाला, आपका नाम बेजान दारू वाला नहीं है, लेकिन जानदार बेदारू वाला है. सो वी नो दैट यू डोंट ड्रिंक, मगर हाँ वो नहीं पीता है. लकी लायन, फर्स्ट थिंग. देन सेकंडली our own धर्म गुरु खरसेट जी, हम नहीं भूलते हैं खरसेट जी, धर्म गुरु. एंड I have a son who is 6'6" and I am 5'4". બેરામ મહેતા કા છે બેરામ? પણ તારું મોં ઊભો થઈને મને બતાવો, એમ નહીં. આટલો લાંબો બાપ, ઝાડ જેટલો લાંબો બાપો છે ને. હા, વાય બેરામ? બેરામ introduced me to our Dasturji and to our Narendraji. Then of course, the hosts of today, not ghost, hosts of today, Mr. and Mrs. Kanoria. I know them for how many years? Kanoria, मेरी जान, how many years? 45 years की मोहब्बत है. 45 years की मोहब्बत है. Then my dear darling Deepak Sodhan, 60 years ago, कितना? 60 years ago, I told Deepak Sodhan he will score a century in his first appearance. Deepak, ઉભો થઈને બતાવો. 60 વર્ષની મોહબ્બત, 60 વર્ષની. And this is vibrant Gujarat again. Deepak to vibrant. પાછું જામ્યું. Connection to connection. હા, આ તમારા રાજમાં સાહેબ, તમારા રાજમાં દીપક બી છે, બરાબર છે. Then, and of course, finally, you are not ladies and gentlemen, you are my dears and my darlings. You are my dears and my darlings. Now we come to the secret. क्या बात है. In the Times of India of today, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा है, इंडिया विल बी इकोनॉमिक पावर नंबर 1 in the year 2050. Do you know that? અહીંયા છે ને, એટલે કે ગડબડ થાય જ નહીં. In today's Times of India, first page, what is the message? India will beat China in 2050. And that I had said as early as January 1990 in Eve's Weekly. Therefore it means today is a lucky day. Today is a wonderful day. Today in our Gujju Bhasha is a Jabardast day. And who is the witness to it? Modi Sahib is a witness to it. And what is the Bhumi? The Bhumi is Kanoria's Bhumi. And who is the giant? Ganesh Ji plus our own Dharam Guru. What a combination of Ganga and Jamna on today's day. What a combination of Ganga and Jamna on today's day when it is declared that India will defeat China. Now, why is our Narendra Bhai called Lucky Lion? Pehli baat to usi, we are Parsis. We Parsis are good people, but we love to laugh. We love Akshay Diya. We are good people, सारा मानसो, but हंसવાનો બહુ જબરદસ્ત શોખ. Why is Narendra lucky?
हाँ, all of you are married. So all of you have a boss. બરાબર ને? Your wife is your boss. તમારી તો બધાની બોસ છે. તમે રાતના 12 વાગે એટલે ડાર્લિંગ, મારી દીકરી, મારી જાન. But he has no boss. He is the only CM who has no boss because he is not married. So you are the luckiest. You are the luckiest. કેટલો ભાગ્યશાળી માણસ છે. Every man says, નરો માની ગયો, માની ગયો, માની ગયો. He is the luckiest CM in the history of India. Every CM must be justifying of him કે મારો બેટો જબરજસ્ત છે. એનો કોઈ બોસ જ નથી. અમારા બધાનો તો બોસ છે. So this only a part. And secondly, this is one part. But why is he a lion? ચલો, lucky છે, બરાબર. Why is he a lion? તેના માટે એક છે. Narendra, you see, I am a Parsi. When we say Narendra, it means Narendra Sahib. એનો meaning એવું નથી. But because we are Babajis, we even call our wife as દીકરી. અમારી વાઇફ બી અમારી દીકરી બની જાય. ખાલી અમારી મમ્મી ના બને. ભાઈ વિવાહ એટલે કહું ને કે બાવાજી જ બોલશે. ટીપિકલ, હા. માં સિવાય બીજા બધા દીકરીને ખાલી બાપાને દીકરા ના કહેવાય. નહીં તો બંદૂકલી ના આવે, બીજી વાત છે. But anyway, why is Narendra? This is the reason. Narendra was born on September 17. આ વાત પક્કી છે. September 17. હવે I don't know, you are intelligent. એમાં કંઈ બહુ દમ નથી. In 1 month there are 30 days. બરાબર ને? એક મહિનામાં તો 30 દિવસ હોય તો 30 ડિગ્રી હોય. The degree in which Narendra was born, degree એટલે અંશ કલા વિકલા. That degree is the degree of the lion tamer. જે વાઘને ટેમ કરે એ ડિગ્રી છે આની. આ ચોપડી, હા, ચોપડી બતાવો ને, ખબર પડે કે આ ફાડમ ફાડી નથી. આ ભૂગોળ છે. હા, હા, બતાવો. ડિગ્રી ઓફ ધ, હા, હા, આ બેમાંથી એક 247 કે 255. હા,